सिन्हा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर सिन्हा जैसा हो। बेगूसराय के बलिया में दो संप्रदाय के बीच दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए दंगा के बाद आज राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा पीड़ित परिवार से और वहां के सामाजिक लोगों से मिलने पहुंचे। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के सैकड़ों लोग राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के साथ एकता और भाईचारे के बंधन में बंधे हुए दिखे। सभी ने एक मत से उस दिन हुई घटना की घोर निंदा की। सबों की प्रशासन से एक ही मांग थी कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जो निर्दोष है वह फंसना नहीं चाहिए। आइए इस कार्यक्रम में लोग क्या कुछ अपनी बातों में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को सुनाते हैं, वह भी आप लोगों को हम सुनवाते हैं। साथ ही साथ बलिया वासियों को राकेश सिन्हा ने क्या आश्वासन दिया वह भी आप लोगों को हम सुनवाते हैं। सम्मानित हमारे राज्यसभा के सांसद, इस बात की हमें है कि हमारे गांव, हमारे घर के पुत्र हैं, ये धरती के पुत्र हैं। सर, मैं कोई दल की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं कोई दल की बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप पहले मेरे समाज के हैं या मैं आपके समाज का हूँ। भले हम लोग विभिन्न दल से बिलोंग करते हैं, वो अलग सी बात है। बहुत दुखद बात के समय आप आए हैं हमारे बीच। मैं सर से आग्रह करूँगा कि सबसे पहले आप जो घटना स्थल है जहाँ पे वारदात हुई है बेवजह की, और वैसे गरीब लोग जो साग बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, कुछ छोटी मोटी दुकान करने वाले, वैसे लोग रुके हैं, जिनके घर में आज के डेट में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि लोग अपनी रोटी नहीं देते। हमसे आपसे 150, 500 हजार लेके सब्जी लाने वाले लोग, वैसे लोगों का सब्जी रुका गया है। मैं समझता हूँ सर, आप CCTV फुटेज के माध्यम से भी देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मैं छोटे से आज इतना बड़ा हुआ हूँ। बलिया का इतिहास रहा है और आज भी है, और मैं कल भी प्रयास करूंगा कि हमारा इतिहास वही फिर दोहराया जाए जिस इतिहास में हम लोग चल रहे थे। एक हवा का झोंका आया और इससे कुछ उड़ाता हुआ चला गया, इसका बहुत अफसोस है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है, कुछ ऐसे सोच के लोग होते हैं। हमारे नेतागण में भी आप आए, बड़ा अच्छा लगा, सब लोग खुश हैं। तो हमारे राकेश बाबू हमारे बीच आए हैं, क्योंकि आप तो मेरे घर के हैं। लेकिन कुछ नेतागण ऐसे आते हैं जो समाज के अंदर महलन क्या लगाएंगे, वो आड़ पड़ाका फोड़ के चले जाएंगे। इस बात का हम निंदा करते हैं। और आप मानिए, प्रभुत्व लोग है सारे चीज से, आप ऐसे लोगों का, ऐसी चीज का खंडन होना चाहिए, निंदा होना चाहिए, जो हमारे समाज के भला मास्ता बना रहे। हम आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा चेहरा फेस जान रहे हैं, हम समझते हैं कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का हमेशा काम करते हैं, और इसीलिए लोग आपको कहते हैं कि तो मेरा कहने का है कि आपके सामने अब हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि यही सारी बातें हैं, और इसको आपके आशीर्वाद से, आपके कदम से इसकी मजबूती हो जाए, जनता के समाज बन जाए। तो हमारे माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बलिया का बेटा है और दुख के घड़ी में इस तरह आए हैं जैसे कि जख्म पे महरम लगाने के लिए आए। आपके ही पार्टी के लोग और जख्म को ताज़ा कर कर चले गए, इससे तकलीफ हुआ। हम लोग लगातार सभी समुदाय के लोग मिलकर यहाँ रात दिन काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग रहते थे वैसे रह, चाहे इसके लिए जो भी हम लोग को तकलीफ उठानी पड़ रही है, लोग को चंदा करने की बात हो रही है, वो भी वैसे थाना पुलिस में जाकर कह रहे हैं कि जो
दोषी हो सिर्फ उस पर कार्रवाई हो। ऐसे लोग जो हमारे समाज में पर्व त्यौहार में साथ साथ रहते हैं लेकिन उसका एक्टिविटी बिल्कुल शून्य होता है, उस लोगों को ऐसे मतलब दोषी नहीं बनाया जाए। हमारा ऐसे एसपी साहब से भी आग्रह किया गया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल जो समाज में जुड़ कर रहता है ऐसे लोगों को दोषी नहीं बनाया जाए, इसलिए कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं और वो किसी न किसी को फंसाने का काम करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं, मुन्ना वगैरह ऐसा हर लड़का कि मिलजुल के सबसे रहता है और हिंदू मुसलमान सबके त्यौहार में रहता है। हम इसका मतलब तारीफ करते हैं, हर जगह हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और सबका एक्टिविटी अलग अलग होता है और चंदा में भी इसका नाम है, हमारे साथ देंगे और हिंदू मुसलमान का जिसका भी नुकसान हुआ एक सबके लिए बराबर चंदा किया जाएगा, उसके जख्म पर सिर्फ पानी लगाई जाएगी। और लोग हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सम्मानित राज्यसभा के सांसद श्री राकेश सिन्हा जी, इस बलिया की धरती पर उपस्थित समाज सेवी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बलिया बुजुर्गों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, शांति प्रिय लोग हैं और इस शांति प्रिय का इतिहास बलिया धरती पर रहा है और रहेगा। हम तमाम लोग बलिया के शांति में विश्वास करते हैं, वो शांति का निंदा करते हैं। ये बलिया की धरती में जो घटना घटी है वो घटना दुखद है और अशोभनीय है। इस घटना की निंदा करते हैं। नगर परिषद के क्षेत्र में ये शांति व्यवस्था हम लोग तमाम पूर्व से करते आ रहे हैं और करने का काम करेंगे। यहाँ बलिया के नौजवान साथी हैं, जो लोग हैं सब काम कर रहे हैं। मानव समाज, हिंदू हो या मुसलमान, जो इसको नहीं निभाएगा, इसको नहीं करेगा, उसके अंदर मानवता की कोई गुण ही नहीं है। इसको परखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कुछ उपद्रवी लोग हैं, कुछ शराफत में जिंदगी गुजारना चाहते हैं और पूर्व से गुजार रहे हैं। हमको चिन्हित करने की आवश्यकता है कि समाज को कौन तोड़ता है, कौन जोड़ता है, उसको परखने की जरूरत है। हम लोगों को बलिया की धरती पर पता है। कुछ नौजवान जो जिसके पास ना समझ है, समझ की कोई रूपरेखा नहीं है, धर्म अधर्म का नाशक होता है। धर्म में घटना होने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं है, चाहे मुस्लिम का हो या जो हिंदू का हो। धर्म अधर्म का नाशक है, अच्छाई लाने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ लोगों ने जो इस घटना को घटाने का काम किया है वो प्रत्यक्ष रूप से आ गया है। उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगा प्रशासन जाने। हम लोग चाहेंगे जिनके जो घटना घटी है, जिनके साथ गरीब गुरबा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, मरिया में लोग रहने वाले हैं, निसहाय हैं, अनाथ है, हम लोग आज उसी विचार पर आए हैं कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो सरकार की ओर से उसकी क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान है वो होगा, सामाजिक और सोशल स्तर से जो उसको सहायता राशि देने का होगा। इसीलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। मान से निवेदन होगा, आप भरतिया बलिया की धरती के पुत्र हैं, इसके पूर्व भी बलिया की धरती के पुत्र रहे हैं, नेता रहे हैं, समाज सेवा रहे हैं। इस तरह की भावना विचारधारा मानव करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग चाहे जो हो इस तरह से भावना हम भाईचारा को तोड़ने का करें, चाहे ग्रामीण हो या नौजवान हो या पॉलिटिकल लोग हो, इस भावना को तोड़ने का काम करेंगे, भाईचारा को। बलिया की धरती इनकलाबी धरती है, क्रांतिकारी की धरती है, उसको कभी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा और काला झंडा दिखाने का काम करेगा और उसको बलिया की धरती से बहिष्कार करने का काम करेगा। और हमारे ग्रामीण में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक तत्व हैं, मिले जुले हैं और शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, वो समझते नहीं है कि धर्म में क्या होता है और आकर के उत्पाद कर देते हैं, भाईचारा को तोड़ने का काम करते हैं। उस पर भी हम लोग कड़ी निगाह रखेंगे, चाहे किसी का संतान हो, चाहे किसी का पुत्र हो, उस पर हम लोग आगे भविष्य में जाके समाज सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उसको अच्छाई में लाने का काम करेंगे। यहाँ बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया है, नौजवानों ने कुछ किया है। वो 16 बरस के थे, 18 बरस के थे, घटना घट गई है, लेकिन बलिया की धरती का बदनाम हुआ है, सर नीचे झुका है। इसलिए आने वाला भविष्य में हम लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि बलिया के बुजुर्गों का, महापुरुषों का सर नहीं झुके, सर ऊंचा रहे। इतना कहकर अपनी बातों को खत्म करते हैं। सांसद जी, आप जैसा कि यहाँ के भौगोलिक
और ठीक और जनसंख्या के हिसाब से आप परिचित हैं। आप तो हमेशा आगे जाते हैं, सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए हैं। आपका लोग तारीफ भी करता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन का आपको 25 लाख रुपया या 25 करोड़ का जो भी योजना दिए हैं, लोग चर्चा करते हैं आपके बारे में कि नहीं, उनका सोच एक सामाजिक सोच है, जो समाज को उत्थान करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी दल से, लेकिन वो चर्चा करते हैं। अब पता नहीं बलिया में हमारे पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, तो कोई सिर्फ मुस्लिम के वोट से वो जीत नहीं है, सब लोग ने उनको वोट दिया, हर जात के धर्म के लोग दिए, तभी तो वो तो उधार है, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते, वो पहचान दी हम लोग को, और इस तरह की घटना कभी नहीं होती। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग या हिंदू समाज के समुदाय के लोग से गलती दो से, हमारे गार्जियनों से गलती है, क्योंकि जो लड़का 18 बरस 20 बरस का, हम उस पर जांच पड़ताल नहीं कर पाए, उसको तंबी नहीं दे पाए, उसी से गलती हुई एक मतलब ये एक समझिए कि अफवाह फैल गया कि ऐसा हो गया, माहौल बिगड़ गया, जिसके कारण आज मान लीजिए जो गरीब लोग हैं, सब्जी बेचने वाला ठेला पर कारोबार कर रहा है, उन लोग को नुकसान हो रहा है। तो हम एक तरफ ये नहीं कहेंगे कि फलाना आदमी दोषी है, फिर वो नहीं कहेंगे कि फलाना, इससे क्या, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हमको पहले ये सोचना पड़ेगा। अगर 1 रुपया का भी नुकसान हो रहा है तो वो हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। अगर 1 रुपया का भी फायदा होता है तो हिंदुस्तान का फायदा होता है। हम हिंदुस्तान के सेठ हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू, हिंदुस्तान की संपत्ति है, हम अपने संपत्ति को बचाएंगे, हम सोचेंगे कि विकास कैसे हो। आज बलिया के सभी सम्मानित भाई हमारी बहन भी है, 10वीं का दिन था और मैं बछवाड़ा में एक मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री बलराम जी ने मुझे कहा, एक बच्चा जो रेलवे की नौकरी में गया, कट गया है, उसके हम घर चलेंगे। 4 महीने की नौकरी थी और रेलवे में दुखद अंत हुआ। हम सबको लगा कि माँ देवी के दर्शन से कम महत्वपूर्ण उस माँ का दर्शन नहीं है जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया। हम उनके घर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य संस्कृति शुरू की है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। दलीय आधार पर हम विरोध कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन जो कार्य संस्कृति, उसका मैं उदाहरण देता हूँ, शायद ये पहले नहीं होता। DRM साहब जो समस्तीपुर के हैं, वे दिल्ली में अपने पिताजी का इलाज करा रहे थे। मैं इनको फोन किया, विजयादशमी की बधाई दी और मैंने कहा कि एक माँ आंसू बहा रही है, बेटा वापस नहीं आ सकता है, कंपनसेशन तुरंत होना चाहिए। और DRM साहब ने आधे घंटे के अंदर निर्णय लिया। 10वीं के दिन जब सारे दफ्तर बंद थे, निर्णय यह हुआ कि 75,000 10वीं के अगले दिन और 20 लाख रुपए 1 सप्ताह के अंदर उसके अकाउंट में आ गए। कहने का तात्पर्य है, बलिया की सड़क, बलिया का स्टेशन, बलिया की गरीबी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होता है, पूरे हिंदुस्तान पर कलंक है। जाति धर्म संप्रदाय को से ऊपर उठकर हम किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होने नहीं देंगे। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। सौहार्द क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू धाबी गए, में हजारों हिंदू रह रहे थे, पूजा का कोई स्थल नहीं था। मालूम है आबू धाबी में 100% जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या है। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से 27,000 स्क्वायर फीट जमीन ली, मंदिर का शिलान्यास किया, मंदिर का उद्घाटन किया। आबू धाबी में मंदिर बन सकता है, वहां के हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं हो पाएगा, तो क्या हम हिंदुस्तान में आपस में लड़ें? दूसरी घटना बताना चाहता हूं। केरल के चेरामन में एक राजा ने देखा कि मुस्लिम व्यापारी सड़कों पर इबादत कर रहे हैं
उन्होंने अपने मंत्री से कहा रातों रात इस मंदिर को मस्जिद बनाओ। पहला मस्जिद है दुनिया का जिसका दरवाजा पूरब की ओर खुलता है, जिसमें पीतल की घंटी है, पीतल का दिया है। अभी भी चेरामन मॉस्क के नाम जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका रिप्लिका अरब के राजा को भेंट किया। भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए मौजूद है, हम विविधता में विश्वास करते हैं। भारत की पंथ निरपेक्षता मजबूत इसलिए है कि यहाँ स्वामी श्रद्धानंद हुए, यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी हुए, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हुआ सो हुआ, घटना गलत हुई, निंदनीय हुई, लेकिन अगली बार जब शोभा यात्रा रामनवमी की हो या दुर्गा जी का विषय हो, मुस्लिम भाई बंधु उस पर फूल की बारिश करें, पत्थर नहीं फूल की बारिश होनी चाहिए। आपका त्योहार आएगा, हिंदू उस पर फूल की बारिश करेगा, हम पानी लेकर, हम जलपान लेकर सड़क पे खड़े होंगे। हम अपनी स्थानीय एकता को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे, हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी।